जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 24वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम इंद्र यज्ञ निवारण इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। इसी अध्याय को गोवर्धन पूजा इस नाम से भी जाना जाता है। अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 20 तक श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावन विहारिणे नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 23वें अध्याय में यज्ञ पत्नियों पर कृपा इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था, इस संसार में सबसे भयानक असुर भूख है। भूख ऐसी है जो कभी मिटती ही नहीं है। वास्तव में भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं उतनी ही उनकी भूख बढ़ती जाती है। भूख का अर्थ कामना है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 39वें श्लोक में कहते हैं, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। यह कामना जो है भयानक अग्नि की तरह है, कभी खत्म ही नहीं होती। तो जितना मिल जाए उतनी ही भूख बढ़ती जाती है। कारण है कि कामना जड़ वस्तु की होती है, इसलिए जड़ के संबंध से वह कभी मिटती नहीं, प्रत्युत ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाती है। सुंदरदास जी नाम के एक भक्त हुए, उन्होंने बताया कि कैसे भूख बढ़ती जाती है। जो 10 20 50 भये सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वी पति होई की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णाग की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। 10 रुपए मिल जाए वो 20 रुपए चाहता है, फिर 50 हो जाएंगे तो सोचेंगे 1000 मिल जाए। 1000 की भूख पैदा हो जाएगी तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपयों को तो घाटा ही हुआ है। पहले 100 रुपए थे, उनके मिलने पर 1000 रुपए की जब भूख पैदा हो गई तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपये का घाटा हुआ, 100 का फायदा नहीं हुआ। और 1000 मिल गए तो भी सीधे 10,000 की कामना पैदा हो जाएगी, तो यह 9000 रुपयों का घाटा हो गया। 10,000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 1 लाख रुपयों की भूख पैदा हो जाएगी। लाख मिल जाए तो 10 लाख पे संतोष नहीं होगा, प्रत्युत सीधे करोड़ रुपयों की भूख पैदा हो जाएगी। तो सिद्ध हुआ कि जब करोड़ की भूख जाग गई और लाख रुपया पड़ा है तो लाख रुपया फायदा नहीं दिख रहा, 99 लाख रुपयों का घाटा हो गया। इस प्रकार वहम तो ये होता है कि लाभ बढ़ गया, पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा है। जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता बढ़ती जाती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है। इसीलिए कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए, सो साहन पति साह। तो वास्तव में धन इतना बाधक नहीं है, वस्तु बाधक नहीं है, उस वस्तु की कामना बाधक है। धन की कामना चाहे धनी में हो या गरीब में हो, दोनों को वह परमात्मा प्राप्ति से वंचित रखती है। परम शुद्ध स्वामी जी श्री रामसुखदास जी ने कहा, कामना कभी किसी की पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं। तो ये भूख जो है सबसे बड़ा असुर है, जो कभी किसी की समाप्ति नहीं होती। तो भगवान के साथियों ने भगवान से कहा भूख लगी है। भगवान ने उन्हें ब्राह्मणों के पास भेज दिया, जो वहां पर पास में ही यज्ञ कर रहे थे। भगवान के साथियों ने उनसे जाकर के भोजन मांगा। कहा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए हुए हैं, परंतु उन ब्राह्मणों ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनका ध्यान तो केवल स्वर्ग आदि तुच्छ फल में ही लगा हुआ था। वे बड़े बड़े कर्मों के फेर में उलझे हुए थे। वास्तव में वे अपने आप को ज्ञानी समझते थे, परंतु थे वे मूर्ख ही।
उन ब्राह्मणों ने प्रायः जो मांगने जाते हैं उनके साथ जैसे हाँ या ना कुछ भी ना कहे वैसा ही किया। तब ग्वाल बालों की आस टूट गई। भगवान से आकर कहा, आपने भेजा फिर भी हमें नहीं दिया, हमारी तो मेहनत बेकार हो गई, हम तो असफल हो गए। भगवान ने सफलता का मंत्र दिया, जिसको आजकल बड़ी बड़ी स्थानों पर खूब रुपए लगाकर किया जाता है कार्यक्रम, जिसको मैनेजमेंट टिप कहा जाता है। वो टिप भगवान ने दी। भगवान ने टिप क्या दी? कहा कि देखो, संसार में असफलता तो बार बार होती ही रहती है, उससे निराश नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था। वह 700 बार जब बल्ब बनाने में असफल रहा, तब उसने कहा कि मैं 700 बार फेल नहीं हुआ, मेरा तरीका सही नहीं था। तो सही तरीके से प्लानिंग से काम किया जाए तो सफलता मिल जाती है। इस बार भगवान की सलाह से वे लोग ब्राह्मणों के पास न जाकर उन यज्ञ करने वाले उनकी पत्नियों के पास, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर भगवान का संदेश देते हैं। और यहाँ पर ये भी नहीं कहा कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी भूखे हैं, इतना ही कहा कि वे पास में आए हुए हैं बस। वे ब्राह्मणियाँ तो भगवान की लीलाएं सुनती ही रहती थी, और लीलाएं कथाएं सुनने से मन भगवान में लगने लग जाता है। जब मन लग जाता है तो भगवान के दर्शन की इच्छा हो जाती है, और जब इच्छा हो जाती तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। वही हुआ इन ब्राह्मण पत्नियों के साथ। वे भी भगवान का नाम सुनते ही बढ़िया बढ़िया भोजन, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, चारों प्रकार के भोजन सामग्री लेकर के तुरंत घर से निकल पड़ी और भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों को प्रेम का मर्म समझाते हुए कहा, देखो, प्रेम वो होता है जिसमें बदले की कोई कामना न रहे, जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, माने रुके नहीं, तेल की धारा की तरह चलता ही रहे। जैसे तेल की धार जब बांधते टूट जाए तो तेल बिखर जाएगा, और धार चलती रहेगी तो तेल बर्तन में आ जाएगा। संकोच, छिपाव ये सब न रहे, कोई दुविधा या द्वैत न रहे, वही वास्तविक प्रेम है। फिर भगवान ने कहा, अब तुमने मेरा दर्शन कर लिया, वापस अपने घर चले जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हमने सुना है एक बार आप जिसको अपना लेते हो उसे वापस नहीं भेजते, आप हमें वापस मत भेजिए, हमें बार बार दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए, और हम जाएंगे तो हमें वे ब्राह्मण स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे ये भी हमें पता नहीं है। इनका कहने का भाव ये था कि जो एक बार भगवान के भजन में लग जाते हैं उन्हें जल्दी से संसार में आना आसान नहीं लगता, उनका मन लगता नहीं है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, भक्ति में आरंभ में भले ही थोड़ा बहुत तिरस्कार हो जाए, लेकिन बाद में फायदा ही फायदा है। वे तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, उल्टा सम्मान ही करेंगे कि भगवान का इन्हें दर्शन हो गया। ऐसे अनेक महात्मा भक्त हुए हैं जिन्होंने आरंभिक काल में अनेक कष्ट सहे, परंतु जब उन्हें परमात्मा का बोध हो गया तब लोग उनके पीछे हो गए, उनको छोड़ा ही नहीं। तो ऐसे ही आरंभ में भले ही कष्ट आए, लेकिन बाद में सम्मान ही सम्मान मिलता है। और हुआ भी यही। वे ब्राह्मण पत्नियां जब यज्ञशाला में वापस लौट कर आईं, तब उन ब्राह्मणों ने भी उनके प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं रखी, उनका खूब सम्मान किया, वे प्रसन्न हो गए। इन ब्राह्मण स्त्रियों में, ब्राह्मण पत्नियों में से एक ब्राह्मण पत्नी ऐसी थी जिसकी कहानी थोड़ी अलग है। उसको उसके पति ने जबरदस्ती रोक लिया, जाने नहीं दिया, और वो वहीं ध्यान लगाकर बैठ गई और सीधा भगवान के अंदर प्रवेश कर गई। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति में भाव की प्रधानता है, ध्यान की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। उन सभी ब्राह्मण पत्नियों से तेज गति से यह स्त्री भगवान के सीधा धाम में पहुंच गई, भगवान के पास पहुंच गई, जिसने भगवान का ध्यान लगाया था। भावो ही भव कारणम, भगवान की भक्ति में तो भावना ही प्रमुख है। भगवान क्रिया नहीं देखते, भगवान भावना देखते हैं। जब उन ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि हमारी जो पत्नियां हैं वे तो श्री भगवान के भक्त हैं और हमने भगवान का अनादर कर दिया, हमने आए हुए भगवान को भोजन नहीं कराया, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा, हमने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके बड़ा भारी अपराध किया है। हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का दिव्य प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल खाली ही रह गए। तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लग गए। निंदा करते हुए कहते हैं, देखो, हमने बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिया, गायत्री ग्रहण करके द्विजाति हो गए, बड़े बड़े यज्ञ किए, ये सब किस काम आया? सारी विद्या, सारे व्रत, सारी योग्यता, ऊंचे कुल में जन्म लेना, कर्मकांड में कुशल होना, कुछ काम नहीं आएगा, ये सब बेकार हो जाएंगे।
यदि वास्तविक लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति न कर ली जाए तो हम इन ब्राह्मणों से सीख सकते हैं कि कैसे इन्हें बाद में पछताना पड़ा। हमारी भी स्थिति वैसी ही न हो जाए, हमें भी पछताना न पड़े। सब लोग यही सोचते हैं कि बाद में बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। पछताना क्या है? तो ये मनुष्य शरीर भगवान के धाम में जाने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं मिला, तो इतने जन्मों के बाद में यह मनुष्य शरीर मिला है और यह अवसर दोबारा पता नहीं कब मिले। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अंत काल पछताएगा, बहुरी भजे गो कब। अंत में पछताना पड़ेगा, बाद में कब भजेंगे। वैसे भी यदि कोई घर में आता है, उसको यदि ताजी ताजी चीज़ दी जाए तो वह प्रसन्न होता है। सड़ी गली चीज़ देंगे तो वह प्रसन्न होने के बदले नाराज़ हो जाएगा। इसलिए जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था से भगवान में लग जाना चाहिए। बूढ़ा है तो उसे लग ही जाना चाहिए, और जो जवान है, बच्चा है, उसे भी लग जाना चाहिए, क्योंकि सबको ताज़ी चीज़ अच्छी लगती है, फ्रेश चीज़। इसलिए हमें भी सावधानी से भजन करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। वे ब्राह्मण सोच रहे थे, देखो गृहस्थी की जाल कैसी कठिन होती है, कैसी फांसी कठिन होती है, इसको भी मरने के साथ भी नहीं काटा जा सकता। फिर भी इन ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान में ऐसा प्रेम कर लिया और अपने सभी बंधनों को काट लिया। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान श्री भगवान की कृपा से होता है। फिर वे ब्राह्मण कहते, देखो इन्होंने कोई बढ़िया योग्यतापूर्ण कार्य नहीं किया, कोई समाज सेवा नहीं की, कोई चतुराईपूर्ण कार्य नहीं किया, परंतु केवल भगवान में इनका प्रेम था, इसीलिए इनको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो वास्तव में भगवान में दृढ़ प्रेम होना ही सार है। चाहे जितनी समाज सेवा चतुराईपूर्ण कार्य कर लें, परंतु वास्तविक उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना ही है। भगवान को केंद्र में रखकर चाहे समाज सेवा करे, कुछ भी करे, तब हमारा प्रयास अवश्य सफल हो जाएगा। भगवान हमें बार बार चेतावनी देते हैं। जो लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो जाते हैं, न भला समझते हैं न बुरा समझते हैं, तब भगवान कृपा करके हमें चेतावनी देते हैं, अपनी याद दिलाते हैं। भगवान तो स्वयं पूर्ण काम ही है, उन्हें क्या चाहिए। यदि भगवान को हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम जैसे छोटे जीवों से क्या लेना देना था जी। इस धरती पे इतने सारे जीव हैं, इतने सारे मनुष्य हैं, उनमें से चुन करके हमें भगवान की कृपा से यह भगवान की कथा सुनने को, कहने को मिल रही है। यह कितनी सौभाग्य की बात है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि किसी काम को करते हुए अचानक भगवान की याद आ जाए तो समझ लो ये बहुत बड़ी विशेष बात है। तो भगवान हमें बार बार चेतावनी देते रहते हैं। भगवान श्री विष्णु अपने हाथ में 4 दिव्य चीजें रखते हैं, वो सब चेतावनी ही देते हैं। पहले वे कमल से प्रेम से जगाते हैं, फिर नहीं मानता तो शंख से थोड़ा तेज चेतावनी देते हैं, फिर भी नहीं मानता तो थोड़ा बहुत गदा से पिटाई करके चेतावनी देते हैं, और अंत में शिशुपाल की तरह कहते हैं, शिशुपाल तुमने मुझे विवश कर दिया, ऐसा कहकर उसका वध भी करना पड़ता है। सब प्रकार से भगवान चेतावनी देकर हमें जगाते ही रहते हैं। भगवान उन ब्राह्मणों के सामने थे, परंतु फिर भी वे ब्राह्मण उन भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। कंस के भय के कारण से दर्शन नहीं कर पाए थे। उन्हें डर था कि कहीं कंस हमें मार न दे। वास्तव में जो भगवान के सच्चे भक्त नहीं रहे होते हैं, वे अवसर को इसी प्रकार छोड़ देते हैं। इसलिए अवसर जाने नहीं देना चाहिए। बहुत बढ़िया मौका है, ये मनुष्य शरीर मिल गया। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 24वें अध्याय में प्रसिद्ध गोवर्धन पूजा इंद्र यज्ञ निवारण, इस प्रसंग में 1 से 20 श्लोक तक के सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र याग अथवा इंद्र यज्ञ क्या है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने पूछताछ की थी। एक ही कार्य के अलग अलग परिणाम किस कारण से होते हैं। नंद बाबा द्वारा श्री कृष्ण के प्रश्नों के उत्तर में इंद्र यज्ञ करने का क्या कारण बताया गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र को क्रोध दिलाते हुए कर्म की श्रेष्ठता में क्या कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वभाव माने पूर्व संस्कारों के बारे में क्या कहा। बार बार अपना इष्ट देव बदलने वाले लोगों की क्या गति होती है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के 24वें अध्याय में गोवर्धन पूजा प्रसंग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 24वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम इंद्र यज्ञ का निवारण इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में प्रसिद्ध गोवर्धन पूजा का श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवसन् गोपा निन्द्रयागकृतोद्यमान् तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावनतो पृच्छद् वृद्धान् नन्दपुरोगमान्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी तथा अन्य आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में आया हुआ तत्र एव शब्द यह सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के उसी गांव में रहे। तत्र मणि वहां होता है, एव मणि ही, तो वहां पर ही मणि उसी ब्राह्मणों के गांव में रहे जिनकी पत्नियों ने अपनी भक्ति से उन्हें संतुष्ट किया था, प्रसन्न किया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उन ब्राह्मणों को तथा उनकी सती पत्नियों पर कृपा करी थी जो अपने पतियों के सिवाय और किसी से संबंध नहीं रख सकती थी। उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा तथा दूसरे ग्वाले किसी न किसी प्रकार से इंद्र यज्ञ की भव्य तैयारी कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया दी। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनय से झुके हुए होकर उन भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से इस प्रकार पूछा। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला करना चाह रहे थे और इंद्र के मिथ्या घमंड को चूर करने के लिए वे उत्सुक थे। इसलिए बड़ी चतुराई से इस यज्ञ के विषय में अपने पिता आदि से पूछा। कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः एतद् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह अस्त्य स्वपरदृष्टिना ममित्रोदास्तविद्विषाम् उदासीनोरिवद्वर्ज्य आत्मवत्सुरिदुच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने ये कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है, इसका फल क्या होगा, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, कौन लोग ये यज्ञ किया करते हैं, साधन क्या होते हैं, हमें बताइए। आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूँ और इस यज्ञ के बारे में सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी हो रही है। पिताजी जो संत स्वभाव वाले लोग होते हैं ना, वे सबको अपनी आत्मा के समान ही मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का कोई भेद नहीं होता, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है, न ही कोई उदासीन है, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की तरह उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जा सकती।
भगवान श्री कृष्ण ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा ने सोचा हो कि यह अभी छोटा सा ही बालक है, इसलिए वैदिक यज्ञ की वैधता के विषय में ठीक से प्रश्न नहीं कर सकेगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण के चतुराई से भरे कथन ने नंद बाबा को आश्वस्त कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण एक गंभीर प्रश्न कर रहे हैं, कोई ऊट पटांग प्रश्न नहीं कर रहे, इसलिए उत्तर भी गंभीर दिया जाना चाहिए। भले ही नंद बाबा अपने मित्रों, शत्रुओं तथा निरपेक्ष उदासीन पक्षों को समान न मानते हों, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र होने के कारण अवश्य ही विश्वसनीय मित्र थे। अतएव अंतरंग चर्चाओं में उन्हें उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भले ही गृहस्थ के रूप में नंद बाबा ने यह सोचा हो कि वे सर्वोच्च संत पद पर स्थित होकर कर्म नहीं कर सकते, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कुछ अन्य तथ्य प्रस्तुत किए जिसके फलस्वरूप उनके पिता को उन पर विश्वास करते हुए यज्ञ के पूरे उद्देश्य को प्रकट कर देना चाहिए। फिर भगवान ने आगे पूछते हुए कहा, ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात् तथा न विदुषो भवेत् तत्र तावत् क्रिया योगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम्। भगवान ने बढ़िया बात कही। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता रहता है। माने कई कामों को समझकर करता है, कई कामों को बिना समझे ऐसे ही करता रहता है। तो जिस कार्य को समझबूझकर करता है उस कार्य को करने से सफलता मिल जाती है, और बिना विचारे बिना समझे किसी कार्य को करते रहे तो उससे कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। भगवान यहाँ पर अपने पिता को ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि वे अपने मित्रों से परामर्श करके भली भांति समझकर ही कोई कार्य करने में रत हो तो अच्छा है। हमें परंपरा का या किसी भी कार्य का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है तो भला उसे उस कार्य में सफलता कैसे मिल सकती है। इस श्लोक में श्री भगवान का यही महत्वपूर्ण तर्क है। चूंकि नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण से अपने पिता के धार्मिक कृत्य में उत्साह दिखाने की आशा करना स्वाभाविक था, अतएव पिता का कर्तव्य था कि अपने पुत्र को इस उत्सव के बारे में पूरी बात समझाते। इसलिए भगवान ने कहा, इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है। मैं यह सब जानना चाहता हूँ, आप कृपया करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। मानो भगवान कह रहे हो कि आप ऐसे ही कर रहे हो, मनमाने तरीके से चलता रहा वही कर रहे हो, या शास्त्र सम्मत है। तो नंद बाबा ने क्या कहा, श्री नंद उवाच परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः तं तात वयमन्ये च वार्मुचां पतिमीश्वरं द्रव्यैस्तद्रेतसा सिद्धैर्यजन्ते क्रतुभिर्नराः। नंद बाबा ने अपने बेटे भगवान श्री कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे देवराज इंद्र सभी प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। निस्संदेह है, शुद्ध वर्षा जल के बिना पृथ्वी न तो किसी को आहार दे सकती है, न ही पेय प्रदान कर सकती है, न ही कहीं स्वच्छता रह सकती है। अतः वर्षा की महत्ता का अनुमान लगा पाना यहाँ पर संभव है। फिर नंद बाबा ने कहा, मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही तो उत्पन्न होती है। तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसां पुरुषकाराणां परजन्यः फल भावनः य एवं विसृजेत् धर्मं पारम्पर्यागतं नरः कामाल्लोभाद् भयाद्वेषात् स वै नाप्नोति शोभनम्। नंद बाबा ने कहा, उन देवराज इंद्र का यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयासों के फल देने वाले इंद्र ही तो हैं। यहाँ पर कोई ये आक्षेप कर सकता है
कि लोग खेती उद्योग इत्यादि के द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं, किंतु जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है कि सभी मानवीय तथा अमानवीय प्रयास भोजन तथा पेय पर आश्रित होते हैं, जिन्हें पर्याप्त वर्षा के बिना उत्पन्न नहीं किया जा सकता। त्रिवर्ग शब्द के द्वारा नंद बाबा ने यह भी बतलाया कि इंद्र यज्ञ के द्वारा प्राप्त होने वाली संपन्नता केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होती, अपितु धर्म तथा आर्थिक विकास के लिए भी होती है। जब तक लोगों को भली भांति भोजन नहीं मिलता, वे अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते और अपना कार्य किए बिना धार्मिक बन पाना अति कठिन होता है। फिर नंद बाबा ने कहा, यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। नंद बाबा के अनुसार निस्संदेह धर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। फिर श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री शुक उवाच वचो निशम्य नंदस्य कथान्येषां व्रजौकसाम् इंद्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। श्री सुखदेव जी ने कहा, ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे व्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से इस प्रकार कहा। अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी जी बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक इच्छा न केवल किसी देवता का अपमान करने की थी, अपितु उस मिथ्या घमंड के पहाड़ को ढा देने की थी, जो श्री भगवान के उस छोटे से सेवक के मन में उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र के रूप में श्री भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर गोवर्धन पूजा नामक उल्लासपूर्ण वार्षिक उत्सव का शुभारंभ करेंगे और वे अपने प्रिय भक्तों के साथ उस पर्वत के नीचे अनेक दिवसों तक रहने की मनमोहक लीला का आनंद मनाएंगे। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी को समझाते हुए उत्तर देना शुरू किया। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही तो पैदा होता है, कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख मिलता है, भय मिलता है अथवा कभी मंगल होता है, भला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कर्मवाद या कर्म मीमांसा नामक दर्शन का कथन किया है। यह दर्शन मूल रूप में पुनर्जन्म में विश्वास के साथ नास्तिकता है, देवताओं की महत्ता को कम कर देता है। इस कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार प्रकृति के सूक्ष्म नियम हमारे कर्म के अनुसार हमें पुरस्कृत या दंडित करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अंग्रेजी में भी कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बोओगे सो काटोगे। भावी जीवन में मनुष्य अपने वर्तमान कर्म का फल पाता है और सच्चाई का सार यही है। साक्षात श्री भगवान होने के कारण भगवान श्री कृष्ण इस मध्यम दर्शन के प्रस्तोता नहीं हो सकते। वे तो बालक की भूमिका में अपने भक्तों के साथ छेड़खानी करने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे थे। श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे कि ये मेरे सभी शाश्वत साथी जो मेरे पिता, संबंधी तथा मित्रों के रूप में प्रकट हुए हैं, इंद्र की पूजा के प्रति इतने कटिबद्ध क्यों हैं? इस तरह यद्यपि श्री भगवान का मुख्य उद्देश्य इंद्र के झूठे घमंड को चूर करना था, किंतु वे अपने भक्तों को यह भी याद दिलाना चाहते थे कि उन्हें अन्य तथाकथित देवताओं की ओर अपना ध्यान मोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में भगवान के भक्त तो पहले से ही परम सत्य अर्थात स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान के साथ रह रहे थे। फिर भगवान ने कहा, अस्ति चेदीश्वर कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि न यकर्तुः प्रभुर्हि सः किमिन्द्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् अनीशेनान्यथा कर्तुं स्वभावविहितं नृणाम्। फिर भगवान ने कहा कि यदि कर्मों को ही सब कुछ कोई न माने, उनसे अलग जीवों के कर्मों का फल देने वाला कोई ईश्वर माना भी जाए, तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म जो करता ही नहीं है, तो उस पर उस ईश्वर की भी प्रभुता नहीं चल सकती। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तर्क करते हैं कि
कि यदि कोई परम नियंता हो भी, भगवान हो भी, तो आदान प्रदान के लिए उसे कर्म करने वाले पर आश्रित रहना पड़ेगा। इसलिए बद्ध जीवों को पुण्य एवं पाप के नियमों के अनुसार सुख तथा दुख प्रदान करने के लिए बाध्य होने के कारण उसे कर्म के नियमों के अधीन होना पड़ेगा। इस ऊपरी तर्क में स्पष्ट बात की उपेक्षा हो जाती है कि शुभ तथा अशुभ कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों की संस्तुति करने वाले प्रकृति के नियम सर्वमंगल भगवान की ही सृष्टि है। इन नियमों के सृष्टा तथा पालक होने के कारण श्री भगवान उनके अधीन नहीं रहते। साथ ही श्री भगवान बद्ध जीवों के कर्म पर आश्रित नहीं होते, क्योंकि वे अपने में तुष्ट और पूर्ण रहने वाले हैं। वे अपने सर्वदयालु स्वभाव के कारण हमारे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं, जिसे हम भाग्य या कर्म कहते हैं। वह पुरस्कार तथा दंड की विस्तृत एवं सूक्ष्म प्रणाली है, जो बद्ध जीवों को क्रमशः पूर्ण चेतना की अवस्था तक विकसित करने के निमित्त है, जो उनकी मूल स्वाभाविक प्रकृति है। अपने भक्तों की सहायता से श्री भगवान इस संसार के जीवों को बारंबार अवसर प्रदान करते हैं कि वे भौतिक विश्व का शोषण करना छोड़ दें और आनंद तथा ज्ञान से भरे हुए जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस चले जाएं तो अच्छा है। इन सभी बातों पर विचार करते हुए श्री भगवान ने हंसी हंसी में जो नास्तिक तर्क प्रस्तुत किए हैं ना, उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। फिर भगवान ने कहा, जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की आवश्यकता क्या है? पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्मफल को बदल ही नहीं सकते, तब उन देवताओं से क्या प्रयोजन? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का तर्क स्वतंत्र इच्छा का निषेध नहीं करता है। यदि मनुष्य कर्म को हमारे वर्तमान कार्यों का फल देने वाले नियमों की प्रणाली के रूप में स्वीकार करता है, तो हम अपने स्वभाव के अनुसार अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करेंगे। इस जीवन के हमारे सुख तथा दुख पहले से ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार निश्चित कर दिए गए हैं, जिसे देवता भी नहीं बदल सकते। वे हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें संपन्नता माने खूब पैसा या गरीबी, बीमारी या निरोगता, सुख या दुख देते हैं। फिर भी इस जीवन में शुभ या अशुभ कर्म करने की स्वतंत्रता अब भी हम में है और हमारे चुनाव के अनुसार ही हमारे भावी सुख तथा दुख का निर्णय होगा। भगवान का कहने का भाव है कि यदि पहले जो हो गया सो हो गया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देवता जैसे कर्म है उसके अनुसार फल देंगे। आगे हमारा ठीक रहे उसके लिए हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। एक उदाहरण के द्वारा समझे कि यदि मैं पूर्व जन्म में पवित्र रहा होऊंगा, तो देवता मुझे इस जन्म में प्रचुर संपत्ति प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं अपने धन को अच्छे या बुरे कार्यों में व्यय करने के लिए स्वतंत्र हूँ और मेरे चुनाव से ही मेरे भावी जीवन का निश्चय होगा। भाई, पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया तो मुझे खूब पैसा मालूम मिल जाएगा, और उस पैसे का मैं क्या उपयोग करता हूँ इसके लिए स्वतंत्र मैं हूँ। तो मैं किस प्रकार के कार्यों में उस धन को लगाता हूँ, उसी से मेरा जीवन होगा। इस तरह यद्यपि इस जीवन में मिलने वाले अपने कर्म फलों को मनुष्य बदल नहीं सकता, किंतु तो भी उसमें अपनी स्वतंत्र इच्छा तो होती ही है, जिससे वह अपने भविष्य को निश्चित कर सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का तर्क बड़ा मजेदार है। फिर भी इसमें इस निर्णायक विचार की उपेक्षा की गई है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं, भक्त हैं, और हमें अपने कर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। पहले ये बात कही जा चुकी है कि ये गंभीरता वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान नास्तिकों जैसे देव पूजा का विरोध नहीं करेंगे। भगवान का यहाँ उद्देश्य कुछ और है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर भगवान ने कहा, स्वभाव तंत्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषम् देहानुच्चावचां जन्तुः प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः। इस श्लोक में पिछले श्लोक में दिए गए तर्क की भगवान श्री कृष्ण द्वारा व्याख्या की गई है। चूंकि हर बात जब स्वभाव पर ही निर्भर करती है, तो फिर ईश्वर या देवताओं की पूजा क्यों की जाए? यह तर्क भव्य हो सकता है यदि स्वभाव सर्वशक्तिमान होता, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। इस स्वभाव के ऊपर एक परम नियंता भगवान है और हमें उन भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसा कि आगे श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में जोर देकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट करेंगे। इस समय तो उन्हें अपने संबंधियों को तंग करने में मजा आ रहा है, इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्य अपने स्वभाव माने पूर्व संस्कारों के अधीन है।
वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। कभी अच्छे शरीर मिलते हैं, कभी बुरे मिलते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, भगवान कहते हैं कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि देवता गण तक कर्म के नियमों द्वारा बंधे तथा मर्यादित हैं। यहाँ तक कि इंद्र स्वयं कर्म के नियमों के अधीन है। यह बात ब्रह्म संहिता में भी कही गई है कि भगवान गोविंद सारे प्राणियों को उनके कर्मों का उपयुक्त फल प्रदान करते हैं। यह स्वर्ग लोकों के राजा बलशाली इंद्र तथा इंद्रगोप नामक छोटे से कीड़े पर समान रूप से लागू होता है। श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय 20वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः। जिन लोगों ने अनेक भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि खो दी है, वे ही श्री भगवान की पूजा करने के स्थान पर देवताओं की पूजा करते हैं। वस्तुतः देवतागण किसी को भी स्वतंत्र रूप से वरदान नहीं दे सकते। जैसा कि श्री भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में उसी के अगले श्लोक में कहा है कि मयैव विहितान् हितान्, समस्त वर अंततः स्वयं श्री भगवान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसलिए यह कहना भी पूर्ण रूप से झूठा नहीं है कि देव पूजा बेकार है, क्योंकि देवता भी कर्म के नियमों के अधीन है। वास्तव में यही वास्तविकता है, किंतु परम सत्य भगवान श्री कृष्ण कर्म के नियमों के अधीन नहीं है। प्रत्युत वे स्वतंत्र रूप से वर दे सकते हैं या उसे रोक भी सकते हैं। तो हमारे व्यवहार से ही संसार में कोई हमारा मित्र होता है, कोई शत्रु हो जाता है, कोई उदासीन रहता है, और स्थायी कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति आज शत्रु है, कल मित्र बन जाएगा, आज मित्र है, कल शत्रु बन सकता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् संपूजये कर्म स्वभावस्थः स्वकर्म कृत् अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्। आजीव्यैकतरं भावं यस्त्वन्यमुपजीवते न तस्माद् विन्दते क्षेमं जारं नार्यसति यथा। भगवान कहते हैं इसलिए पिताजी मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस आधुनिक अनुचित दर्शन का सुझाव रखते हैं कि हमारा कर्म या काम धंधा ही वास्तविक ईश्वर है और हमें केवल अपने कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, हम तो भगवान को कुछ नहीं मानते, हम तो हमारा काम ढंग से करते हैं। जबकि हम कैसा काम करते हैं तो भगवान ही जानते हैं, कितनी चीटिंग करते हैं। खैर, ध्यान पूर्वक जब हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि हमारा कर्म भौतिक प्रकृति के साथ भौतिक शरीर की अन्योन्याश्रित क्रिया मात्र है। जैसा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुछ गंभीरता के साथ श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय 28वें श्लोक में कहा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार इस जीवन में किए गए उत्तम कर्म से हमें उत्तमतर अगला जीवन प्राप्त होगा। मानी इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जीवन में अच्छा जीवन मिलेगा। यदि ये बात सच है तो फिर शरीर से अलग किसी न किसी प्रकार का चेतन आत्मा तो होना ही चाहिए ना। और यदि ऐसा है तो फिर दिव्य आत्मा क्यों कर प्रकृति के साथ क्षणिक शरीर की अन्योन्य क्रिया की पूजा करे। यदि संपूजित कर्म शब्दों का यह अर्थ लिया जाए कि मनुष्य को कर्मों को नियंत्रित करने वाले कर्म के नियमों की पूजा करनी चाहिए, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नियमों की पूजा करने का अर्थ क्या है, ऐसे नियमों का स्रोत क्या है, उनको बनाए हुए कौन है। ये कहना कि नियमों से इस संसार की सृष्टि हुई है या इसका पालन हो रहा है निरर्थक है, क्योंकि नियम की प्रकृति से यह संकेत नहीं होता कि उससे कोई संसार उत्पन्न हो सकता है जिसे उसे नियंत्रित करना है। वस्तुतः पूजा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के निमित्त ही है। इस अध्याय में इसी निष्कर्ष को स्पष्ट किया गया है। फिर भगवान कहते हैं, जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली, माने दूसरे पति का सेवन करने वाली जो व्यभिचारिणी वेश्या स्त्री है, कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की पूजा करते रहते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिल सकता।
इस श्लोक में क्षेमम शब्द का अर्थ है वास्तविक संपन्नता, जो कि मात्र धन का संचय नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुलकर तर्क करते हैं कि जैसे कोई स्त्री अवैध पति से वास्तविक प्रतिष्ठा या ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकती, वैसे ही वृंदावन के निवासी उनकी संपन्नता के वास्तविक स्रोत की उपेक्षा करके उसके बदले इंद्र की पूजा करके कभी सुखी नहीं हो सकते। जीव गोस्वामी जी के अनुसार बालक श्री कृष्ण ने अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों के सामने जो ढिठाई दिखलाई, उसे उस दिव्य क्रोध का प्रदर्शन मानना चाहिए जो अपने शाश्वत भक्तों द्वारा एक नगण्य देवता का पूजन करते देखकर उनमें प्रकट हुआ था। इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। एक बात तो ये महत्वपूर्ण आई कि जैसे किसी अरबपति व्यक्ति का बेटा हो और वह सड़क पे भीख मांगे तो वो अरबपति पिता की बेइज्जती करवाता है। ऐसे भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि सबका मूल स्रोत तो मैं हूँ, सबकी जड़ मैं हूँ। मेरी पूजा न करके इधर उधर भागे फिर रहे हो। कितने तो देवता हैं, कितनी चीजें हैं, वे प्रसन्न भी सदा नहीं रह सकते। इसलिए एक जड़ को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान किसी प्रकार भी इस नास्तिक दर्शन का समर्थन नहीं करते कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, सबकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन किस भाव से। जैसे एक स्त्री का पति होता है वो मुख्य होता है, उस पति के नाते से ही सारे संबंध स्त्री मानती है। यदि पति नहीं रहता है तब भी वो संबंध तो रहता है, लेकिन पति से जब संबंध विच्छेद हो जाता है तो सारे संबंध तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। तो मूल संबंध पति का है, उसके नाते सारे संबंध हैं। सास ससुर है, देवर है, जेठ है, जेठानी है, भौजाई है, जितने लोग हैं सबका आदर करती है, परंतु पूर्ण समर्पण तो, पूर्ण भाव तो पति के साथ ही होता है। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए सर्वस्व भगवान होने चाहिए। दूसरे जो देवता है वे भगवान के ही अंग हैं, ऐसा मानकर सबका आदर भाव से पूजन करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं कि जो लोग केवल कामेच्छा पूरी करने के लिए एक देवता को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं वे लोग स्थायी नहीं होते, उन्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। प्रायः संसार में ऐसे अनेक लोग मिलते हैं जो इस देवता से कोई काम नहीं बना तो दूसरे को पूजने लग जाएंगे। जैसे पूज्य शरणानंद जी महाराज वृंदावन के मानव सेवा संघ के संस्थापक थे। उन्होंने कहा था कि एक माई थी जो भगवान की पूजा करती थी और भगवान से कुछ मांगा, भगवान ने दे दिया, प्रसन्न हो गई। फिर दूसरी बार मांगा तो भगवान ने इस बार पूर्ति नहीं करी तो वो भगवान को उठाकर बाहर फेंक के आ गई। ऐसी भक्ति करने वाले लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। भगवान जो करते ठीक ही करते हैं। तो स्थायी रूप से एक भगवान का आश्रय रखने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः वैश्यस्तु वार्तया जीवेत शूद्रस्तु द्विज सेवया कृषि वाणिज्य गो रक्षा कुसीदं तूर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयो निशम्। भगवान कहते हैं ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से अपना जीवन निर्वाह करे, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से मानी व्यापार करके, और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने से अपनी जीविका का निर्वाह कर सकता है। फिर भगवान चूंकि अभी वैश्य की वृत्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि नंद बाबा जो कार्य कर रहे थे वे बनियों के कार्य थे, इसलिए भगवान अपने कार्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि देखो वैश्यों की जो वार्ता वृत्ति है मानी जीवन निर्वाह की वृत्ति है वो 4 प्रकार की कही गई है। एक तो खेती करना, दूसरा वाणिज्य व्यापार करना, तीसरा गोरक्षा और चौथा ब्याज लेना। भगवान कहते हैं हम लोग उन चारों कार्यों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। बाकी बलराम जी हल रखा करते हैं तो एक प्रकार से कृषि भी करते थे। तो यहाँ पर भगवान ने संकेत किया कि बनिया आदि होते हैं, व्यापारी होते हैं, वे ब्याज भी लेते हैं।